हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। तो आई होप कल दोस्तों आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। मिली होगी आपको यूरो यूएसडी के अंदर, जीबीपी यूएसडी के अंदर और गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर नहीं मिली होगी क्योंकि गोल्ड के अंदर अभी हमारी पोजीशन चल रही है। तो कैसे चल रही है, कैसे आप हमारी एनालिसिस के ऊपर काम करोगे, हम लोग आपको क्या बताते हैं और आप उसको क्या समझते हो, तो उसका थोड़ा सा आज मैं आपको एग्जाम्पल और एक केस स्टडी दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो पहले डॉलर इंडेक्स की हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स का अगर आप पहला कैंडल देखोगे तो पहले दो कैंडल ही आपके बेरिश बने, यानी इतने बड़े रनअप के बाद अब ये रनअप आया क्यों, इसमें आग लगी क्यों। डॉलर इंडेक्स में दोस्तों इसलिए आग लगी क्योंकि कल इन्फ्लेशन का डेटा आया था और इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा डेटा आया है, बढ़कर आया है। अमेरिकन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 8.3% के आसपास हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डॉलर के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है, और इंटरेस्ट रेट को जब इंक्रीज करती है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसी न्यूज़ के चलते डॉलर इंडेक्स ऊपर भगा। दूसरा, सिंपल इतना ही नहीं, पहले गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी थी कि 75% 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट। अब प्रोबेबिलिटी ये हो गई है कि गवर्नमेंट 1% तक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है। तो इतने जबरदस्त अगर 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स का तो भगना लाजमी है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी वो चीज़ है, लेकिन डॉलर इंडेक्स का भगना बिल्कुल लॉजिकल बात है। ठीक है ना। दूसरी बात, अभी टेक्निकली अगर हम बात करें तो पहले दो कैंडल आपके बेरिश बने हैं, तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये आज का हाई है, कल का हाई ले लो, कल का हाई ज़्यादा बड़ा है 109.60, जब तक 109.60 का लेवल नहीं टूटता हमारे पास पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि डॉलर इंडेक्स गिर के 108.60 तक नीचे आ जाएगा। 108.60 डॉलर तक ये नीचे आ सकता है। पहली बात, अगर ऊपर 109.60 का लेवल तोड़ देता है दोस्तों तो ये $110 तक ये टच करेगा। ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे हम टेक्निकली एक बार शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं $110 पे। और इसका जो प्रीवियस हाई है ये वाला 110.50 लेवल के आसपास हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। दोस्तों जब भी मैं क्लोजिंग बेसिस बोलता हूं तो ध्यान रखिएगा, वो डेली चार्ट में मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस होना कंपलसरी है। तो डेली चार्ट पे अगर ये क्लोजिंग हुआ 110.50 के ऊपर तो हम एग्जिट करेंगे डॉलर इंडेक्स से, अदरवाइज हम सेल पोजीशन में बने रहेंगे। तो एक तो सेल पोजीशन अभी बनती है हमारी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 109.60। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 110 जब टच करेगा तब हम दोबारा शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 110.50 ऑन क्लोजिंग बेसिस। नीचे अभी 108.60 तक ये नीचे आ सकता है धीरे 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 करके। शाम को पीपीआई का डेटा है, शाम को थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट आपको कल कैप्चर हो चुकी, तो आज शाम को कल वाली मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी की दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यूरो यूएसडी पे हमने कल बोला था आपको कि जब ये चल रहा था नीचे यहाँ पे, तो हमने बोला था कि 1.0122 के आसपास आप शॉर्ट करो उसको। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 150 का और टारगेट रहेंगे 1.0070 और 80। जब स्टॉप लॉस हमने 150 का दिया था, ये 1.0150 का, ये क्लोजिंग बेसिस पे था। हमारा जो भी स्टॉप लॉस होते हैं दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं। ये उसके ऊपर गया लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ और ये नीचे गिर गया और दोनों टारगेट हमारे अचीव करे। अब क्वेश्चन आता है, फिर हमने बोला कि आपको बाय करना है 1.0070 से 80 के बीच में, और पोजीशन अपनी ऐड करनी है आपको 1.0030 के आसपास, और स्टॉप लॉस रखना है आपको ये वाला 1.000 का क्लोजिंग बेसिस पे। इस ट्रेड के अंदर, इस बाय ट्रेड के अंदर हमें जरूर स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हुआ इसके नीचे 1.00 के नीचे। अब ये कहाँ तक आ सकता है, नीचे गिर के 9900 तक ये नीचे आ सकता है दोस्तों। लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूशनल की पोजीशन है वो 9900 पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन खड़ी हुई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है तो यहाँ से वापस आपको 1.0050 1.0010 वापस जाता हुआ दिखाई देगा यूरो यूएसडी आपको। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये अभी यहीं से सीधा सीधा चला जाएगा या नीचे आने के बाद फिर ऊपर भगेगा। ये मैं अभी इस लेवल पे कमेंट्री आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि रीज़न क्या है कि अभी ये थोड़ा सा इम्पल्सिव वेव है, अभी करेक्टिव वेव में आ रहा है, तो करेक्टिव वेव में वापस ये नीचे मार सकता है। मैं कहाँ पे बायर हूँ उसके अंदर, आज मैं जीरो यूएसडी अगर आज 0.9920 के आसपास अगर मेरे को मिलता है तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा।
0.9900 का स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट मेरा रहेगा 1.000 का। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद मेरा टारगेट 1.0050 का रहेगा। तो एक ही मैं ट्रेड लूंगा बाय का, वो भी डिप पे, उसके अलावा मैं अभी कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं आगे अपना जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी पे मैं आपको इंस्टीट्यूशनल पोर्शन बता देता हूँ। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो इसने देखो ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन से, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, 2 कैंडल बेरिश बनाई, उसके बाद अभी और नीचे गिर सकता है। इसकी जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो मैं बता देता हूँ आपको, 1.1450 है। इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए बस। आपको ये मैंने रामबाण लेवल दे दिया, मे को ब्रेक इवन लेवल दे दिया। अगर 1450 के नीचे क्लोज हो गया तो उसकी कहानी खराब हो जाएगी, इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन खराब हो जाएगी। 1450 अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये नहीं बंद होता है और ये 1450 के ऊपर ही रहता है, तो ये आज या कल में 1600 का लेवल आपको वापस दिखा सकता है। जीबीपी यूएसडी ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड पे हमने आपको कल बताया था कि 1712 से 1715 के बीच में इसका सपोर्ट लेवल है। तो हमने बोला था यहाँ पे बाय करो, 1700 का स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे। कल क्लोज कहाँ हुआ, 1702.43 पे क्लोज हुआ, और अभी भी वहीं चल रहा है 1700 के आसपास। तो जब तक, आज थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करूंगा, आज मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1690। तो थोड़ी सी पोजीशन आप यहाँ पे ऐड और कर सकते हो बाइंग की। 1690 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ये फाइनल स्टॉप लॉसेस के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को रिवाइज नहीं करेंगे। 1690 के नीचे अगर क्लोज हो गया आज गोल्ड तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हमें ऊपर के टारगेट हमें 1725, 1730, 35, 1740 के टारगेट हमें दिखेंगे, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना रिस्क इसके अंदर बोल रहा हूँ लेने के लिए। तो दोस्तों ये एनालिसिस होगी हमारी आज की, इसको आप देखें और इसको हम कल रिवाइज करेंगे फिर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।